एक बड़ी मशहूर कहावत है कि खाओ मन भाता पहनो जग भाता। यानी आपने खाया किसने देखा, जो कुछ आप पहनते हैं उसे सब देखते हैं और उसी से आपकी पहचान भी होती है। खैर ये तो बस एक कहावत थी, लेकिन इसमें कुछ सदाकत भी है। कपड़ों की ज़रूरत इंसान को हर मौके पर पड़ती है, हर जगह पर पड़ती है। घर में तो इंसान जैसे भी लिबास हो पहन लेता है, लेकिन बाहर आपकी पहचान आपके लिबास से होती है। और कुछ ऐसे ख़ास मौके भी ज़िंदगी में आते हैं जहाँ पर आपको मजबूरन अच्छा लिबास बाय करना पड़ता है। जैसे कोई तकरीब हो, किसी के यहाँ जाना हो, या स्कूल में कोई ख़ास इवेंट वगैरह हो, पेरेंट टीचर मीटिंग हो, या कोई फंक्शंस हो, तो आपको कोई अच्छा लिबास पहनना ही होता है। तो मुझे भी कुछ ड्रेसेस की ज़रूरत थी। एक्चुअली स्कूल स्टार्ट हो गए थे और मेरे पास पहनने के लिए कुछ अच्छे ड्रेसेस नहीं थे और कुछ तकरीबात भी आने वाली थी। तो मैंने बच्चों से कहा कि मुझे शॉपिंग करनी है, तो उन्होंने कहा कि ये मेहरान शॉपिंग सेंटर करीब ही है, वहीं चलते हैं, शायद कि आपको अम्मी को समझ में आ जाए। तो हम वहाँ पर गए, तो मैंने सोचा कि चलें आपको भी साथ ले चलते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समीना नाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नाज समीना व्लॉग। एक्चुअली हुआ यूँ कि मेरे स्कूल के जो पहनने के कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा जो है रफ़ हो गए थे। स्कूल जो छुट्टियों में मैंने उन्हें घर में यूज़ कर लिया था और मैं चाह रही थी कि स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं कुछ मेरे पास अच्छी ड्रेसेस आ जाएं, कैजुअल ड्रेसेस जो आम दिनों में मैं स्कूल में भी पहन सकूं और कहीं तकरीब पे जाना हो तो उसे भी मैं इस्तेमाल कर सकूं। वैसे मैंने 2 सूट सिलवा लिए थे। ये 2 सूट जो है, एक और मेरी कोऑर्डिनेटर ने मुझे मेरा नवासा पैदा हुआ था जब मुझे गिफ्ट किया था, और एक मेरे बेटी ने मुझे ईद पर दिया था। तो वो 2 सूट्स तो मैंने सिलवा लिए थे और मैं चाह रही थी कि 2-3 सूट और कैजुअल ले लूँ तो स्कूल में बारी बारी पहनने में काम आ जाएंगे। और अभी हमारे अजीज़ों में एक तकरीब भी होने वाली थी और मैं एक अच्छा सूट भी लेना चाह रही थी कि उसमें वो पहनने के लिए काम आ जाए। तो मैंने बच्चों से ज़िक्र किया तो बच्चों ने कहा कि अम्मी अब तो बहुत रात काफ़ी देर से अली घर पर आए, तो उन्होंने कहा कि अम्मी अब तो यहीं पे करीब मेहरान शॉपिंग सेंटर है, वहीं चलते हैं, वहाँ देख लें शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। बाकी तो बाज़ार अभी जहाँ पहुँचते पहुँचते हमें बहुत देर हो जाएगी। तो हम जो है मेहरान शॉपिंग सेंटर गए। वहाँ पर जो है बेटी भी मेरे साथ थी, वो एक्चुअली मुझसे मिलने के लिए आई हुई थी। तो अच्छा मुझे मौका मिल गया कि चलें, उसकी थोड़ी चॉइस बहुत अच्छी है। तो हम एक शॉप पर गए तो वहाँ पर 2000 के जो है सूट लॉन के मिल रहे थे, रेडीमेड अच्छे थे। उन्होंने कहा कि अगर आपको हल्के लेने हैं तो 1200 वाले भी हमारे पास मौजूद हैं। फिर आगे जो एक शॉप थी वहाँ पर 30% ऑफ की सेल लगी थी। तो हमने सोचा कि चलिए अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर किस टाइप के शू हैं। और इसके अलावा वहाँ पर बड़ी एक ज़बरदस्त शॉप थी, वहाँ पर खुद से और कोल्हापुरी चप्पल थे, ज़बरदस्त वैरायटी थी, इतने खूबसूरत खूबसूरत वहाँ पर वो चप्पल थे कि मुझे तो भाई बहुत पसंद आए। लेकिन मैं दरअसल खुद से पहनती नहीं हूँ और ये कोल्हापुरी चप्पल पहले मैं पहना करती थी, लेकिन अब मुझे शू एलर्जिक हो जाती है। मेरे को एक ख़ास ही होता है लेदर उसके पहन सकती हूँ, तो इसलिए। मगर बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर वैरायटी थी, अगर किसी को बाई करना हो तो। करीब ही जो है एक बहुत बड़ी शॉप थी जिसमें 30% ऑफ की सेल लगी हुई थी और बाहर से ही बड़ी खूबसूरत वो शॉप लग रही थी। और जो ड्रेस भी लगा था लॉन का, भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था। तो हमने सोचा चलिए अंदर जाकर देखते हैं, शायद कि कुछ हमें समझ में आ जाए। हम अंदर गए तो वहाँ पर सबसे पहले जो है किड्स के थे, बच्चों के कपड़े, वो भी 30% ऑफ सेल थी। एक सौ जो 2000 की ये थे, लेकिन उस पर 30% डिस्काउंट था। कितने लिखी है। फिर हमने जो है आगे बड़ों के बच्चे, हमने कहा कि हमें जो है लेडीज़ सूट दिखाएं, तो 3 पीस भी थे वहाँ पर, 2 पीस भी थे वहाँ पर लॉन के। और उसमें ना सिर्फ 30% नहीं था, डिस्काउंट डिफरेंट प्राइसेस थे। कोई 30% था, कोई 50% थे ऑफ, कोई 10% ऑफ था, कोई 40% ऑफ था। तो डिफरेंट थे। एक ये ग्रीन वाला मेरी बेटी को बहुत अच्छा लग रहा था। इसके अलावा भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी वहाँ पर। सिंपल भी थे, एम्ब्रॉयडर्ड भी थे, बहुत कलरफुल भी थे और लाइट कलर्स में भी थे सूट्स। 3 पीस 2 पीस हर तरह के वहाँ पर वैराइटीज़ मौजूद थी। लेकिन जो सूट जिस तरह का मैं चाह रही थी ना उस तरह का, ये 2800 का 2 पीस था,
लेकिन इसके ऊपर जो है 30% या 40% आई थिंक सो उस पर डिस्काउंट था। तो मतलब कपड़ा अच्छा था वहाँ का, और वहाँ पर जो है कस्टमर्स भी खड़े थे और बाय कर रहे थे। मैंने उनकी वीडियो नहीं ली, लेकिन बहुत अच्छी वैरायटी थी। लेकिन मुझे जो जिस तरह का सूट चाहिए था, जो मैं चाह रही थी, वो मुझे इस तरह का सूट नहीं मिला। एक्चुअली मैंने बिन सईद की वैराइटीज़ की बड़ी तारीफ़ सुनी है, और अक्सर मेरी सिस्टर्स वगैरह भी और मैं भी जो है उनके ड्रेसेस बाय करती हूँ। तो उनकी शॉप जो है बंद थी, वो नमाज़ पढ़ने गई थी, तो करीब ही जो है फैंसी ज्वेलरी की शॉप थी। तो मेरी बेटी को भी कुछ चीज़ें बाय करनी थी, हम वहाँ पर गए। वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त ज्वेलरी थी उनकी शॉप पर, रिंग्स, इयर रिंग्स, क्लिप्स और कैचर्स, और बहुत सारी जो कुछ भी ज्वेलरी में आइटम्स होते हैं उनके पास छोटे से कुछ बच्चों चीज़ें को मैंने और मेरी बच्चों बच्ची ने को बाई की। फिर हम एक और शॉप पर गए, वहाँ पर हमने कहा चलिए देखते हैं कि यहाँ पर शायद कोई अच्छे ड्रेसेस समझ में आ जाएँ। तो अगर उनके जाइएगा पास नहीं, ज़्यादातर जो अगर है आप लोग बच्चों की चले गए ना, ये वैरायटी बंद थी, करके निकल और भी बड़ों के जाएगा। भी उनके पास देखेगा ना कोई लॉन नहीं, के हाजिरी सूट्स लगाएगा, थे। वापसी बंद करेगा, निकल थ्री ही पीस जाएगा। भी थे, टू इसका तो पीस भी थे, हैंगर टूटा उन्होंने हुआ हमें है। दिखाए। लेकिन मुझे कुछ इतने लार्ज। मतलब मुझे थे बहुत अच्छे, लेकिन मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। वहाँ समझ में नहीं आए। फिर हम लोग जो है बाहर आए, तो वहाँ पर एक और शॉप थी, वहाँ पर भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत अच्छे ड्रेसेस थे। इसके अलावा और भी शॉप्स थी जहाँ पर शूज़ भी मिल रहे थे, और दूसरे ड्रेसेस भी उनकी शॉप्स पर मौजूद थे। हम वेट कर रहे थे कि वो बिन सईद की शॉप खुल जाए, तो हम जाकर देखेंगे वहाँ पर कैसी वैरायटी आज आई हुई है। तो इतनी देर में वो भी आ गए, और उनकी शॉप पर से मुझे एक सूट बहुत अच्छा लगा, मैंने वो सूट बाय किया। बेटी को भी अच्छा लगा, लेकिन उसने कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम बाय करूँगी। तो ये हमारी शॉपिंग हुई कंप्लीट। तो अगर आपको भी जाना हो तो मेरा शॉपिंग सेंटर ज़रूर जाइएगा। दिन में जाइएगा, आपको डिफरेंट वैराइटीज़ वहाँ पर मिल जाएगी। हम तो थोड़ा लेट गए थे, तो काफ़ी शॉप्स बंद भी थी। तो आज की शॉपिंग आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।